नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। पाकिस्तान को लगातार लग रहे झटके पर झटके की हम बात करेंगे। कुदरत वैसे ही भूकंप के नाम पर झटका देती है। भारत के सदमे से वो अभी उबर नहीं पाया है। 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी पिछले कुछ महीनों में देख लिया जाए, आज के दिन को मिलाकर तो 3 बड़े नाम हैं जो ढेर कर दिए गए। हैरत की बात यह है कि वो भारत ने नहीं किए। ये तीनों आतंकी चेहरे जो हैं उनमें भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहीं के लोकल्स की तरफ से उन्हें मारा गया है। एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर तैयबा का और जमात का आतंकवादी रजुल्लाह निजामी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने धाएं कर दिया, यानी शूट कर दिया। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। यह जरूर जान लीजिए कि जो भी लश्कर का मॉड्यूल नेपाल में काम करेगा वो सीधे सीधे भारत के लिए खतरा बनेगा। चलो, वहीं के लोगों ने एक खतरा कम कर दिया, ये भी अच्छी बात है। खामखा हमें अपने हाथ नहीं रखने पड़े। सैफुल्लाह पर लौटेंगे। नेपाल में ये विनोद कुमार के रूप में काम किया करता था। बाकायदा उसने वहां पर एक महिला है नगमा बानू, उससे शादी भी की थी। सैफुल्लाह भारत में आतंकियों की घुसपैठ और आर्थिक मदद जुटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबा जी का सहयोगी था। सैफुल्लाह 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर जो हमला हुआ था उसमें शामिल भी था, उसका वांटेड भी था। इसके अलावा रामपुर स्थित सीआरपीएफ के कैंप पर जो आतंकी हमला हुआ था इसमें भी ये वांटेड था। 2005 में कर्नाटका में भी एक हमले की साजिश थी IISc में, उसमें भी इसका हाथ था। इसके पहले लश्कर तैयबा LET का जो मोस्ट वांटेड आतंकी है अबू कताल, वो 15 मार्च की रात को मारा गया। मैंने कहा ना कि 3 महीने से लगातार जो सांप हैं उनके फन कुचले जाने हैं। कताल को 15 मार्च की रात को मारा गया था। पंजाब राज्य में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। एक बात और जान लीजिए कि सिंध और पंजाब में अगर कोई हत्या हो रही है तो उसका सीधा असर बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से आप समझ लीजिए, क्योंकि पंजाब और सिंध दोनों ही जो सूबे हैं उनमें आपस में चलते रहता है, विवाद चलते रहता है पॉलिटिक्स में उनके रिजर्वेशन को लेकर या पॉलिटिक्स में प्रियॉरिटीज को लेकर। लेकिन दोनों ही जगह पर जो लोग हैं ये मारे गए हैं। एक सिंध प्रांत में आता है और एक पंजाब प्रांत में आता है। अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का काफी करीबी था। कताल LET का एक इंपॉर्टेंट सदस्य था। जम्मू कश्मीर में जो कई हमले हुए हैं उसकी साजिश रचने के लिए जाना जाता था। इसके अलावा पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों की बस लौट रही थी भक्तों की, उस पर हमला हुआ था। 10 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें भी कताल का ही हाथ था। अब एक और नाम है मुफ्ती शाह मीर। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 14 मार्च को अज्ञात हमलावरों ने इसे गोली मार दी। बलूचिस्तान में किस तरह की स्थितियां वो आप जान ही रहे हैं। बलोच में सेना तक सुरक्षित नहीं है, पूरी की पूरी ट्रेन वहां पर हाईजैक हो जा रही है। तो मीर को वहीं मारा गया। मुफ्ती मीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा करने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की इसने मदद की थी। नमाज के बाद ये मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार अज्ञात जो हमलावर आए और उस पर फायर कर दिए। कई गोलियां उसे मारी गई हैं। पाकिस्तान का अखबार है डॉन, उसके मुताबिक गोली लगने के बाद उसे अस्पताल भी लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, ब्रॉड डेड। तो ये वो 3 बड़े नाम हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, इसमें ये शामिल था। मुफ्ती मीर इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम का मेंबर था। तो ये तमाम ये जो 3 बड़े नाम मैंने लिए, इसमें सैफुल्लाह का ताज़ा घटनाक्रम और उसके अलावा कताल हो गया और जो मीर है, ये तीनों वहीं पर मारे गए हैं और वहाँ के लोगों ने ही मारा है। अभी साफ नहीं हो पाया किसने मारा है, लेकिन एक सिंध में, एक बलोच में और एक पंजाब प्रांत में हत्या हुई है। ये जो पाले हुए आतंकी हैं या पाले हुए सांप हैं पाकिस्तान के, उन्हें वहीं के लोग अब मार दे रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बाकी भारत जब भी मेहनत करेगा 100 से ज़्यादा आतंकी एक बार में ढेर हो ही जाते हैं। उन सबको वहीं भेज दिया जाता है जहां 72 हुए उनका इंतजार कर रही होती हैं। खैर, इस घटना से जुड़ा जो भी अपडेट रहेगा वो भी आगे हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।